तो दोस्तों ये है महल के पुराने काले जादू का पार्ट 3। बाबा से ताबीज लेने के बाद वह सब अपने घर आ गए। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। रिया की शादी होने वाली थी, तो वो एक दिन अपनी शादी की रस्म में इतना डूब गई कि उसने ध्यान नहीं दिया कि कब उसका ताबीज टूटकर नीचे गिर गया। उस दिन रात को जैसे ही वह खाना खा के सो गई, रिया के घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दीवारों पर खून के निशान बन गए थे और वो लगातार बढ़ रहे थे। हर कोने में उसे कोई फुसफुसाता हुआ सुनाई देता, मानो कोई उसके कान में डरावनी कहानियां सुना रहा हो। एक रात रिया ने देखा कि उसके बिस्तर पर एक साया बैठा हुआ है जो उसे घूर रहा था। वह साया अचानक से हवा में उड़कर रिया के ऊपर आ गया और उसे लगा मानो कोई उसका गला घोंट रहा है। वो इतनी तेज चिल्लाई कि उसके घर वाले उसके कमरे में आए, तो वह डर के मारे कांप रही थी। अगले दिन वह बहुत बीमार हो गई और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाई। फिर कुछ दिन तक यही सारी घटनाएं होती रही। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलने गई और उसने सब कुछ उन्हें बताया। उन्होंने तय किया कि वह जल्दी ही बाबा के पास जाएंगे। तो उनका प्लान बना कि वह 2 दिन बाद बाबा के पास जाएंगे। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी गलती थी। रात को रिया को दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, लेकिन अब ये आवाज और ज्यादा खतरनाक हो गई। रिया को अपने घर की छत पर किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने ऊपर जाकर देखा तो छत पर कोई नहीं था। जब वह नीचे आने लगी तो उसे सीढ़ियों पर खून से सने हुए पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावनी परछाई उसके पीछे आ रही थी। वह चीख कर भागने लगी, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की खिड़कियां खुल गई और रिया को किसी ने खिड़की से बाहर खींच लिया। रिया नीचे जाकर गिरी। वह दूसरे फ्लोर से नीचे गिरी थी, तो उसको बहुत चोट लगी थी। उसको जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि रिया अब कोमा में चली गई है। उसके बाद तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो अपने घर वालों को सब कुछ बता देंगे। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को इकट्ठा किया और सबको सब कुछ बता दिया। उनके घर वालों ने उन्हें बहुत डांट लगाई और बोला कि जल्दी से उन बाबा के पास जाना चाहिए। तो वह उन बाबा के पास गए। तब तक वहाँ बाबा के गुरुजी भी आ चुके थे। तो उन्होंने गुरुजी को सब बताया। गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्हें महल के अंदर जाकर एक खास अनुष्ठान करना होगा, जिनमें उनको 4 आत्माओं की बलि देनी होगी। बलि के लिए 4 बकरियां ले आई गई। रिया को भी अस्पताल से कोमा वाली हालत में लाया गया। तो दोस्त उनके घर वाले और गुरुजी महल में दाखिल हुए। अनुष्ठान शुरू किया गया। अनुष्ठान के दौरान महल में तेज हवाएं चलने लगी और दीवारें हिलने लगी। सब जगह काली परछाइयां घूमने लगी। परछाइयों ने मिलकर गुरुजी को उड़ाकर दूर फेंक दिया। हवन की आग बुझा दी गई। जैसे ही हवन की आग बुझी, महल का फर्श टूटने लगा और चारों दोस्त नीचे गहरे अंधकार में गिरने लगे। जब चारों दोस्तों को होश आया तो वो एक अजीब सी जगह पर थे, जहां चारों ओर सिर्फ अंधकार और भयानक चीखें थी। उन्होंने महसूस किया कि वे अब एक नई दुनिया में हैं, जहां से निकलना नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये कहानी का लास्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।